आप जो हमारे साथ स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं वो है एक फेसबुकर, एक यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर का। नाम नेहा सिंह राठौर, और काम क्या है इनका जानते हैं आप? नहीं, काम है इनका दिन रात मोदी जी की चुगली करना। और यह चुगली किसने सिखाया है मैं उनको भी बता देता हूँ। वो चुगली करना सिखाया है इनके पति ने। आखिर ये चुगली मोदी जी का क्यों करती हैं ये भी बात हम बता देता हूँ आपको। क्योंकि यह एक सोची साजी टारगेट है इनके पति का कि तुम बड़े लोग को बुराई करो और पॉपुलर हो जाओगी। यही चुगली कर करके आप इनका हर वीडियो देख लीजिएगा, हर वीडियो देखिएगा, हर रील देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा रील नहीं मिलेगा इनका पति का हो चाहे इनका हो जिनमें मोदी जी का बुराई नहीं छुपा रहेगा। यानी कि टारगेट देखो कितना सोची समझी साजिश है। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यानी कि 40 लाख फॉलोअर समझते हैं ना कितना बड़ा होता है। आज सब कोई इनके बारे में बोलता है तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। आज देखिए देश में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, पहलगांव में, बहुत बहनें विधवा हो गई। अरे ठीक है, आप चौकीदार को तो हमने जनादेश दिया है ना, हमने मिल करके जनादेश दिया है। क्यों 2-2 3-3 बार प्रधानमंत्री बने? कुछ तो खासियत रही होगी उनकी। अरे ऐसा गद्दार आपके जैसा तो बल्कि हमने नहीं देखा है कहीं भी। आप केवल मोदी जी की बुराई करते हैं। दूसरे में आप क्या करते हैं कि कोई भी गाना बनाते हैं तो उन्हीं पर बनाते हैं। अरे कितनों तो हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है। अगर आपको बहुत बड़ा शौक़ है, मोदी जी से इतनी एलर्जी है, आप एक बार 2 महीने के लिए पाकिस्तान में चले जाइए और वहीं पे रहिएगा। अपने पति को ले जाइए और 2 महीना पाकिस्तानियों के साथ रह के समझ में आ जाइए। समझ में आ जाएगा कि आपको क्या होता है सरिया। अरे आपको जब इतनी आज़ादी मिली हुई है कि आप कहीं भी घूम रहे हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी बहनें हैं, कोई भी भाई है, कम से कम अपने देश में आज़ादी से घूम रहे हैं, कुछ बोल ले रहे हैं। यही आपको अगर विदेश आप चली जाओगी तो तुम्हारा जो इतना जबान उछल रहा है कभी नहीं उछलेगा बान। याद रखो, सिर्फ कभी कभी अच्छाई की भी बात होनी चाहिए, सिर्फ बुराई की ही बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप संस्कारी लड़की हैं, आप एक संस्कार घर से बिलोंग करती हैं। आप क्या चाहती हैं? सिर्फ शोहरत और पैसा? क्या एक भी अच्छाई आज तक मोदी जी में नहीं दिखा आपको? आज तक बताइए। आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, घर भी घूमते हैं तो भी, पर्वत में घूमते हैं तो भी, कहीं भी जाते हैं आप मोदी जी का कटाक्ष। अरे आज देश में कोई भी हिंदू और मुस्लिम नहीं है, यहाँ तक वो ऐसी भी है तो प्रधानमंत्री जी के कदम में कदम मिला करके चल रहा है। आज सब बौखलाए हुए हैं। अगर वैसा गलत रहता तो वो ऐसी आज नहीं प्रधानमंत्री जी के साथ रहता। कट्टर विरोधी है वो ऐसी, आप भी जानते हैं। लेकिन वो भी बोलता है कि आज मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप मारिए उसको, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग मिल करके निर्णय होंगे। लेकिन आप जैसी घटिया महिला हमने आज तक नहीं देखा है। देश का खाती हो और विदेश का गाती हो। अरे सामंजस्य बना के उस पर हमला किया जाएगा। आप अगर जब बहुत ज़्यादा तेज हैं आप ही बन जाइए, एक मुखिया का चुनाव जीत करके आप दिखा दीजिए। अरे फेसबुक पर बात करना अलग होती है, यूट्यूब पर लोगों को भड़काना अलग होता है। मैं भी आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका पति अगर इस समय आतंकी हमला में मारा जाता तो क्या आप नाच करके सबको नाच करके और हंस करके बताती? अरे यह दुख की घड़ी है, दर्द की घड़ी है। आपकी संवेदना कहाँ मर गई है? सिर्फ अपना काम बनाने में क्यों लगी है? अपना फॉलोअर बढ़ाने में क्यों लगी है? आप हमारे देश की बहन हैं, अच्छे सोच की बहू हैं। आपको ये घटिया बातें शोभा नहीं देता है। हर समय टांग खींचना। अगर आप ही की बुराई किया जाए दिन रात, आपको कैसा लगेगा? हम ये नहीं कहते हैं आप में अच्छाई नहीं है,
आप में बुराई है तो अच्छाई भी है। कभी अच्छाई का समर्थन की नहीं की, क्योंकि तुम जानती हो तुम अपने पति के खिलाफ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम मोदी जी के ही भक्त हो, लेकिन तुम्हारा यही दोष है कि तुम पति के खिलाफ नहीं जा सकती हो, नहीं तो तुमको वो तलाक दे देगा जो शरिया कानून कर रही हो ना। बुरके में रहना पड़ जाएगा आपको, शरिया कानून एक बार लागू हो जाए, हावी हो जाए। अभी तो देखते जाओ तुम, अभी तो समझ में आ रहा है ना। आज देख लो बंगाल की स्थिति, केरल की स्थिति देखो। किसी समय पाकिस्तान कट्टर हिंदू देश हुआ करता था, किसी समय अफगानिस्तान कट्टर हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर है पूरा एकदम हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज कहाँ है? नक्शे से मिट गए लोग। क्या सोच रही हो कि हम बचे रह जाएंगे? बचा कोई नहीं रहेगा, भगवान भी नहीं रहा है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अपने देश के प्रति समर्पित रहो। बाकी हम सब आपके साथ है, जो होना होगा वो तो समझा ही जाएगा। लेकिन हम लोग भारत माता के सपूत हैं, भारत की बात करते हैं, एक सुई में पिरोने वाले हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख की घड़ी हो। बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं बोलेंगे, समय है, सुधर जाइए। सिर्फ पति की बात नहीं मानिए, अपने दिमाग का विवेचना कीजिए और आप खुश रहिए और देशवासियों को अच्छे अच्छे संदेश दीजिए। आपके पास 40 लाख लोगों की संख्या है, आप भी बहुत बड़ी एक्टरें हैं, ये नहीं समझ लीजिए। हमको भी पता है कि आप कितना ये हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी मैं नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी आ जाओ, कट जाऊं, फट जाऊं, टूट जाऊं, बिखर जाऊं, लेकिन देश के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगा। जिएंगे तो हिंदुस्तान के लिए, मरेंगे तो हिंदुस्तान के लिए, लेकिन तुम्हारी तरफ फॉलोअर बढ़ाने के लिए गद्दारी नहीं कर सकते। जय माँ भारती।